वित्तीय समावेश के लिए चौथी G20 वैश्विक साझेदारी की 2 दिवसीय मुंबई में बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार चंचल सरकार ने कहा कि बैठक में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। चंचल सरकार ने जी बिजनेस से खास बातचीत में और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से चंचल सरकार। सर, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो बैठक थी फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर किन अहम मुद्दों पर सर चर्चा हुई। जैसे कि आपको पता है कि दी फोर्थ मीटिंग जो है यहाँ पे शुरू हुआ था 14 तारीख को और आज कंक्लूड हुआ है। इसमें जो GPFI की जो एजेंडा होती है उसके हिसाब से डिस्कशन हुई है। शुरू में एक सिंपोजियम हुई है, उसमें कैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आगे बढ़ते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन किया जा सकता है, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे आगे बढ़ाया सकते हैं। ऐसे इस तरह के सिंपोजियम हुआ है जिसमें कि हमारे G20 चीफ कोऑर्डिनेटर है इंडिया हर्षवर्धन श्रृंगला साहब आए थे। हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अनंत नागेश्वरन सर आए थे और इसके अलावा नाबार्ड की चेयरमैन जो थे वो भी बात किए हैं। एंड उसमें हमारे जैसे फाइनेंशियल SME सेक्टर में कैसे कैसे नया जो इनिशिएटिव्स लिए हैं कंट्रीज द्वारा उसके बारे में बातचीत हुए हैं और उसमें ये देखा गया है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी गुड प्रैक्टिसेस है उसका एक समेशन किया गया है। जी सर, अगर बात की जाए बेस्ट प्रैक्टिसेस और इनोवेशंस को लेकर तो सर इस पे किस तरह से काम किया जाएगा? इसमें कई लोगों ने बोला है, लगभग सारे लोगों ने बोला है कि इंडिया की जो मॉडल है, जो इंडिया स्टैक के तहत और SME सेक्टर के लिए भी जैसे ये फ्रिक्शनलेस क्रेडिट जो है, जो अकाउंट एग्रीगेटर की जो मॉडल है, ताकि कोई भी बैंक से उनके कंसेंट के आधार पे उनका सारे रिकॉर्ड्स देखा जा सकता है, शेयर किया जा सकता है लेंडर को, एंड लेंडर को कोलेट्रल जो है उसको फिजिकल कोलेट्रल उसके बदले में ये जो इनका रिसीट्स एंड पेमेंट्स जो है उसके हिसाब से जो लोन अवेलेबल करेंगे, तो इसमें काफ़ी रिवोल्यूशन बदलाव लाया जा सकता है जो कि हमारे SME सेक्टर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। जी सर, जाने से पहले आखिरी सवाल, रेमिटेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है फोकस रखा गया था, तो रेमिटेंस कॉस्ट कम करने के लिए और आने वाले दिनों में सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर बात की जाए तो उसको किस तरह से आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहा है कि ये जो हमारा रेमिटेंस कॉस्ट कम करनी है, ये हमारा लीडर्स ने 2014 में टर्की में जो हुए थे समिट, उसमें तय किए थे कि हम जब वापस जाएंगे और हमारा जो टारगेट है, तब तो कई कंट्रीज़ में 10% भी था कॉस्ट, उसको रिड्यूस करेंगे बाय 2030। SDG गोल जो है वो उसके हिसाब से बिलो 3% करेंगे। तो उसमें उसके बारे में भी बहुत अच्छे डिस्कशन हुए हैं। एंड हम लोगों ने ये देखे G20 कंट्रीज़ ने कि ये रिडक्शन तो हुए हैं, तो और भी होना है। और इसमें 2 बातें हैं कि एक जो है डिजिटल मोड में जो कंट्रीज़ रेमिटेंस किए हैं वो 2 परसेंटेज पॉइंट कम है विज़ा भी जो दूसरे मीडियम है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये इनकरेज किया गया है कि जो इनोवेटिव डिजिटल मेथड है उसको अपनाया जाए।